नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम सिंह, वेलनेस कोच, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, कई बार और कई मित्रों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि शुगर के बारे में जानकारी उनको है, लेकिन ऐसा वो क्या करें कि जिससे शुगर कंट्रोल हो जाए या शुगर को हम रिकवर कर पाएँ। बहुत सारे लोग जामुन का चूरन, तरह-तरह की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन उससे शुगर क्या हो रहा है, शुगर केवल ब्लड से निकल रहा है, मैनेज कर रहे हैं केवल। हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दोनों के अंतर को समझिए। आप केवल चीज़ निकाल रहे हैं ब्लड से, और हमको क्या करना है, हमको जो ग्लूकोज हमारे पास है उस ग्लूकोज को मसल्स में पहुंचाना है, जो काम इंसुलिन करता है। अब हमको 3 चीज़ों पर काम करना। पहला काम ये करना है कि हम जो भी चीज़ें खाएं वो व्यवस्थित खाएं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो। दूसरी बात, अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया है, अब उसको हमको क्या करना है, पहुंचाना है मसल्स तक। मसल पहुंचाएंगे, ठीक है, चाबी मिल गई आपको, लेकिन हमारे पास घर बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा होने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको मसल्स को इनक्रीज़ करना होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, खाएं कम ग्लूकोज। दूसरा ये कि हमारी इंसुलिन ठीक से काम करे जिससे हमारा जो ग्लूकोज है वो मसल्स में पहुँचे। और तीसरा ये कि मसल्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जिससे कि ग्लूकोज पूरा का पूरा उसमें मैनेज हो जाए। हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें किस किस चीज़ की कमी है जिससे ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हो जाएं। पहली चीज़, आप जितने भी शुगर के पेशेंट हैं जिनको शुगर हाई है, वो सबसे पहले दूध और नॉन वेज ये एकदम से बंद कर दें। दूध से बनी हुई जितने भी मिल्क से प्रोडक्ट के जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब के सब टोटल बंद कर दिए। उसमें एक जो पाया जाता है, एक इस तरह का एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा कैफीन। बीटा कैफीन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए दूध के प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। और नॉन वेज, कुछ लोग ये कहते हैं कि नॉन वेज में फ़ाइबर होता है, आप इसको चेक करवाइए, नॉन वेज में कोई फ़ाइबर नहीं होता है। फ़ाइबर की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो लोग नॉन वेज खाते हैं फ़ाइबर के लिए, उसमें कोई फ़ाइबर नहीं होता। तो अब हमको करना क्या है, हमको कैसे हम शुगर को मैनेज करें, तो लिखिए, जानिए इस चीज़ को कि आपको 20% जो है वर्कआउट करना है और 80% जो है वो न्यूट्रिशन लेना है। अब न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें लें? पहली चीज़, आप प्रोबायोटिक आप ऐड करिए जिससे कि हमारा जो मसल्स है वो इंक्रीज़ हो। पहली चीज़ तो मसल्स को हमको क्या करना है, इंक्रीज़ करना। दूसरा आपको बीटा हार्ट अपने खाने में यूज़ करना है। और तीसरा, नाइट वर्क जो टॉक्सिन होता है। 7 बजे के बाद आपको हाई डाइट नहीं लेनी है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि हमारा लीवर जो होता है वो रात में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से जो आपका खाना होगा वो किसी काम का नहीं होता है, वो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। और सोते समय आपको नाइट वर्क लेना ज़रूरी है। 3 चीज़ों पर काम करना है जिससे हमारी इंसुलिन बढ़ने लगे। जो लोग एक इंजेक्शन लेते हैं बड़ा ही खतरनाक होता है आगे चल करके। एक बार इंजेक्शन जब स्टार्ट होता है फिर बहुत आगे वो क्रिटिकल हो जाता है। तो उसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इंसुलिन जो बनने लगे वो आपका काम करेगा बीटा हार्ट। बीटा हार्ट, प्रोबायोटिक, नाइट वर्क। और शुगर के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब जो आप शेक पीते हैं, जो हम लोग शेक पीते हैं, उस शेक को पीने से प्यास भी ज़्यादा लगती है। बेसिकली आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और जब आप शेक पीते हैं या धीरे धीरे बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जैसे हम लोग एफ्रेश वगैरह पीते हैं, तो उसमें जो होता है वो क्या होता है, पानी की पूरी मात्रा लेते लेते कंप्लीट हो जाती है। नाइट वर्क लेते लेते आपका जो 3 से 4 लीटर का जो टारगेट होता है पानी का, वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें टॉक्सिन होनी चाहिए और हमारी बॉडी को रिफ्रेश करना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे बचे खुचे जो ग्लूकोज बच जाते हैं इन सब चीज़ों से, नाइट वर्क उसको बाहर कर देता है। इसलिए जो लोग अभी नहीं ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, देखिए आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला काम है, आप एक्सरसाइज कीजिए। मॉर्निंग में जब वर्कआउट कराया जाता है, शुगर के पेशेंट को पैर की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। उसके लिए आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। पैर से ही सबसे ज़्यादा जो होती है मसल्स डेवलप होती है, सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन बनता है वो पैर से ही बनता है। इसलिए पैर की वर्कआउट। और आपके 80% जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है आपका, वो परफेक्ट होना चाहिए। अब फाइबर अगर आप नहीं लेते हैं, आपको ये लगता है कि हमको फाइबर लेने के लिए
और भी सब्जियों से भी मिल सकता है। भाई उसके लिए आपको अगर 50 ग्राम फाइबर की ज़रूरत है तो 5 किलो अंगूर कौन खा पाएगा, 5 किलो सेब कौन दिन भर में खा पाएगा। उसके लिए आपको जो दिया जाता है, जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए डायरेक्टली हम प्रोडक्ट लेते हैं। और दूसरी बात, कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, ये इसको आप गूगल करके देख लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं, आप लोग जो है नहीं बैठते हैं सेशन में ज़रूर बैठिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात होती है पर्सन टू पर्सन आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा कि किस तरह से लोग अपने आप को फिट कर रहे हैं। अभी भी जो लोग ये कहते हैं कि सर हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो आप किसके लिए कर रहे हैं? आप हमेशा अपनी बॉडी को लेकर के जब परेशान रहेंगे तो आप और काम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालिए। मॉर्निंग में 1 घंटा 6:30 बजे जब लिंक जाती है, आप तुरंत कैमरा ऑन कीजिए और बैठिए, देखिए और सेशन को सुनिए। देन आप कहिएगा। केवल 3 मंथ जिन लोगों को इंसुलिन लग रही है या जो लोग दवा खा रहे हैं, जो भी शुगर से परेशान हैं, 3 मंथ अगर आप फॉलो कंटिन्यू करते हैं, तब आप बताइएगा आप भी लोगों की तरह, जैसे लोग अपना ट्रांसमिशन बताते हैं, लोग अपने खुशहाली व्यक्त करते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, सेम वैसे आप भी करेंगे।